नील अब चलते हैं जो हमारे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है उनमें से एक, दूसरे को भी डिस्कस करेंगे, वो बुल रन। तो ये बताओ आप कि क्रिप्टो का बुल रन आ गया है, अक्टूबर में हमने देखा है, वो काफी पंप आया, तो क्या बुल रन आ गया है जो वेट कर रहे थे? सो बुल रन डिपेंड्स कि आपने कब से इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया. ओके, हाँ एग्जैक्टली। If you invested in 2022, the bull run is here. If you invested in 2024, बुल रन का वेट कर रहे हो. If you invested in 2021, you're still waiting for the bull run क्योंकि आपने टॉप पे बाई किया है. तो इट्स डिपेंड्स ऑन द पर्सपेक्टिव. मेरे लिए पर्सनली तो बुल रन आ गया बिकॉज मैं 2022 से मैं काफ़ी इन्वेस्ट किया हूँ. लेकिन हाँ एग्जैक्टली, जो एक्चुअल बुल रन जो आप बोल रहे हो कि बिटकॉइन 100K जाएगा, क्रेजी पम्प्स आएंगे, वो अभी आएगा. वेट करो क्योंकि हाविंग लाइक हिस्टोरिकली बिटकॉइन की हाविंग जब होती है तो बिटकॉइन हाविंग इज़ बेसिकली अगर आप अभी बिटकॉइन माइन करोगे तो आप एक ब्लॉक में सर्टेन नंबर ऑफ बिटकॉइन माइन कर सकते हो, लेकिन आफ्टर द हाविंग उस ब्लॉक में आप सर्टेन नंबर का हाफ ही माइन कर सकते हो. तो इस तरीके से पहले 100 अगर माइन कर सकते थे तो फिर हर थोड़े टाइम बाद 50 हो गया, 25 हो गया, इस तरीके से ये हाव होता रहता है. तो जिसके कारण वो बैलेंस करते हैं कि सप्लाई ज़्यादा ना हो जाए. एंड दैट्स वाई बिटकॉइन जो है बोला जाता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसेट है क्योंकि लिमिटेड सप्लाई है एंड कोई कंट्रोल नहीं करता है इसको. तो जब भी हाविंग होती है उसके नेक्स्ट ईयर पे हम देखते हैं बिटकॉइन टॉप बनाता है. हिस्टोरिकली ऐसा ही हुआ है. एंड अभी ये वाला ईयर जो है हाविंग का ईयर है. इस ईयर हमने देखा ETF एज अ वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुआ है मार्केट्स में. काफ़ी सारे लोग अभी ETF को यूज़ नहीं करते ट्रेड करने के लिए, बट आई मॉनिटर इट डेली कि कितना इनफ्लो हो रहा है, कितना आउटफ्लो हो रहा है, बिकॉज US में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है तो वहाँ से आपका इम्पैक्ट होता है. तो करंटली जो पंप चल रहा है आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द ETFs में इनफ्लो आउटफ्लो होता है, मार्केट का प्राइस बहुत ज़्यादा हिल जाता है. एंड जब 2021 का बुल रन आया था तो देर वॉज अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट, राइट. बहुत सारा लिक्विडिटी आई थी मार्केट में बिकॉज ऑफ द 2020 कोविड क्राइसिस, जिसमें बहुत सारे स्टिमुलस चेक बटे थे तो लोगों को फ्री का पैसा बांटा गया था, लोगों ने जाके इन्वेस्ट कर दिया, राइट. तो बहुत ही क्रेजी बुल रन आया था, नॉट इन क्रिप्टो, इवन इन स्टॉक मार्केट वी सॉ एवरीथिंग वेंट अप. रियल एस्टेट के प्राइस तो अब तक ऊपर है, ठीक है. तो जिसके कारण लोगों की एक्सपेक्टेशन पहले तो बहुत गलत सेट हो गई है क्रिप्टो से कि हर साल पंप आएगा, ऐसा नहीं होता है. 2022 में फिर सारी एक्सपेक्टेशन रीसेट हुई लोगों की. 2023 में लोग उसको भरा बुला कहने लग गए. चेतन भगत का आर्टिकल आया तो चेतन भगत का आर्टिकल वॉज अ डे जहाँ से पंप स्टार्ट हुआ है वैसे. तो इस तरीके से ही होता है, इमोशंस पे खेलते हैं. ऑब्वियसली वेल्स विल मैनिपुलेट दिस, वेल्स न्यूज़ फैलाते हैं जिसके कारण डंप्स होते हैं, पंप्स होते हैं. अब ETF अगर आ गया है तो वॉल स्ट्रीट इज कंट्रोलिंग बिटकॉइन नाउ. एंड जब आप किसी भी एसेट को बाई करते हो, जैसे 2023 में जो मार्केट थोड़ा बहुत पंप हुआ था तो उस मार्केट में लिक्विडिटी नहीं थी तो पंप हुआ था लेवरेज से. बट अगर आप अभी का मार्केट देखते हो कि हम देख रहे हैं बिटकॉइन 70,000 से 50,000, 70,000 50,000 यही कर रहा है, घूम रहा है उधर, ठीक है. इट्स अ वेरी क्रेजी रेंज. 20,000 का रेंज कभी पकड़ा नहीं है उसने बिकॉज ऑफ लेवरेज होता था तो वो रेंज जो है रुक जाती थी बीच में, क्योंकि अगर 70 से 60 के आप ले गए, ठीक है, तो आपने लिक्विडेशन बहुत कर लिया है. अब आपको चाहिए कि और लोग यहाँ पे शॉर्ट करने लग जाए ताकि हम फिर से 60 to 70 करें और थोड़ा लिक्विडेशन लें. बट अभी ETF का जो वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो गया है इसके कारण मार्केट में लिक्विडिटी आने लग गई है, जिसके कारण अगर आप स्पॉट में खरीदते हो ना बिटकॉइन और उसके कारण प्राइस ऊपर जाता है, दैट्स अ मोर सस्टेनेबल प्राइस. लेकिन स्पॉट में आपके पास एक बार में इतना पैसा नहीं होता है तो वो धीरे धीरे करके ऊपर जाता है. तो अभी क्या हो रहा है कि मार्केट लेवरेज के कारण नीचे जा रहा है, 200 लेवरेजेस, फिर स्पॉट में बाइंग हो रही है, फिर ऊपर जा रहा है, राइट. ETF को अगर आप ट्रैक करते हो तो आपको वहाँ पैटर्न्स दिखने अब स्टार्ट हो जाएंगे बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया है. तो अगर यहाँ पे ETF में सेलिंग होती है तो यूजुअली 3-4 दिन तक लगातार सेलिंग होती है. जब तक वो सेलिंग या तो कम नहीं हो जाती, इफ़ इट्स इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो उसका मतलब है कि और गिरेगा. अगर वो डिक्रीज होने लग गई है, राइट, आउटफ्लो कम होने लग गए हैं, तो यूल सी कि यहाँ पे बॉटम फॉर्म हो रहा है. फिर आप उसको लिक्विडिटी से कंपेयर करते हो तो इसके कारण क्या है, बुल रन थोड़ा सा स्टॉल हो गया है. जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है ETF सेल करते हैं, न्यूज़ फैलती है और गिर जाता है. एग्जैक्टली, जिसके कारण थोड़ा सा डिले हो रहा है. एंड अभी इलेक्शन ईयर है एंड लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प भी लग रहा है कि जीतेंगे. एंड डोनाल्ड ट्रम्प इज़ वेरी प्रो क्रिप्टो, तो उसके बाद हो सकता है कि दैट ट्रिगर्स द बुल रन. लेकिन इफ एवरीबडी एक्सपेक्ट्स इट यूजुअली वोंट हैपन. तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि लेट्स से इस साल के एंड तक वी माइट सी अ गुड बॉटम फॉर्मिंग एंड देन नेक्स्ट ईयर से हो सकता है पंप हो. लेकिन हिस्टोरिकली मैं काफ़ी गलत रहा हूँ बिटकॉइन की बुल रन प्रेडिक्ट करने में. सो आई विल नॉट बी प्रेडिक्टिंग दैट. मैं शॉर्ट टर्म पे ट्रेड करता हूँ. ओके, सो प्रेडिक्ट करें कि हो जाएगा. नहीं होगा. तो हो जाएगा. फाइन. नील, अभी जैसे बात कर रहे थे कि जो चीज़ें स्टॉल हो गई हैं, चीज़ें वॉल स्ट्रीट कंट्रोल कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें. ETF पे आगे बात करूंगा मैं आपको कि वो क्या इंडिया से वो परचेज करेंगे, वो आगे लेंगे. लेकिन पहले ये बताइए कि बिटकॉइन के पोटेंशियल कितना लगता है आगे, बिकॉज यू हैव बीन इन द इंडस्ट्री काफ़ी वक्त से.
और दूसरा ये कि कहते हैं कि $500,000 तक बिटकॉइन जो है वो आपका चला जाएगा, और ये सब चीज़ें आती हैं अगले 5 साल में, 4 ऐसे मतलब चीज़ें आती रहती हैं, आप जानते होंगे। तो इनका इसका पोटेंशियल कितना है, और अगले 5-6 साल में बिटकॉइन पे क्या दिखता है? Right. So first of all, not financial advice. Exactly. Don't invest on this. But अगर मेरी माने like what I have studied about Bitcoin, so it's possible कि एक Bitcoin $500,000 जाएगा. It will not go next year. It will not go year after that. It will take time because Bitcoin को बनाई ऐसा गया है कि उसका जो सप्लाई है वो सप्लाई शॉक होता रहता है, मतलब सप्लाई धीरे धीरे कम ही होता रहेगा, मार्केट में फ्लो कम होगा। एंड काफ़ी सारे मैक्सीज हैं बिटकॉइन के जो आ गए हैं मार्केट में, एंड दे आर होल्डिंग अ लॉट ऑफ बिटकॉइंस। इवन बहुत सारे गवर्नमेंट्स होल्ड कर रहे हैं, हमने देखा जर्मनी ने भी सेल ऑफ किया, एंड यूएस इज़ बाइंग बिटकॉइन, राइट। तो बहुत सारी कंट्रीज बाय भी कर रही हैं बिकॉज दे नो कि इवन दो इट माइट नॉट टर्न आउट टू बी द करेंसी जो सब यूज़ कर रहे हैं, बट इफ़ इट डज तो हमारे पास इतना पावर होना चाहिए उसकी, हमारे पास इतनी करेंसी वो होनी चाहिए, राइट। तो ये स्पेकुलेशन पे भी 500 के जा सकता है, बट इट विल नीड अ लॉट, क्योंकि अगर आप अभी देखते हो बिटकॉइन तो इट्स ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन एसेट, राइट, एंड इट्स अराउंड 65,000 66,000 वाइल वी आर शूटिंग दिस। तो अगर यहाँ से 500 के जाता है तो दैट्स 10x, तो मतलब उसको 10 ट्रिलियन का होना पड़ेगा, तो 9 ट्रिलियन का पैसा कहाँ से आएगा, राइट। तो 0 से 1 ट्रिलियन जाना तो फिर भी ईजी है, लेकिन 1 ट्रिलियन से 9 ट्रिलियन इज़ अ वेरी बिग टास्क, तो उसमें टाइम लगेगा। पीपल नीड टू बी दैट मच कन्विक्टेड, राइट। एंड जैसा कि हमने फाइनेंशियल सिस्टम की हालत देखी है, तो आई थिंक इवेंचुअली इट विल हैपन। हाँ एग्जैक्टली, जो फिएट की सिचुएशन चल रही है और जो जितना मनी प्रिंटिंग चल रही है, इन्फ्लेशन वगैरह, तो उससे बहुत बुरी, मतलब इधर की जो सिचुएशन है वो बड़ा अजीब लग रही है। प्लस रिसेशन वगैरह की जो बातें होती रहती है, देन दे फाइंड इट, या तो गोल्ड रहेगा, बिटकॉइन को ये लोग करने लगेंगे बिटकॉइन में राइट। affiliate सो कर। फाइनेंशियल सिचुएशन जो है, मतलब फाइनेंशियल सिस्टम इज फ्लॉड, राइट। हर जगह का फाइनेंशियल सिस्टम फ्रॉड है बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन प्रिंटिंग मनी आउट ऑफ थिन एयर, राइट। देयर इज नथिंग दैट इज बैकिंग इट। एंड अगर आप करते हो फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्ट, इफ़ यू फॉलो फॉरेक्स, यू नो कि यूएस का जो डॉलर है दैट इज़ द ओनली थिंग जो आपकी कंट्री के पैसे को बैक कर रहा है, राइट। देयर इज़ नो गोल्ड बैकिंग नाउ, गोल्ड स्टैंडर्ड हट चुका है। तो यूएस का पैसा किस पे बैक्ड है? यूएस का पैसा बैक्ड है कि इन्वेडिंग किस पे? दूसरे देशों को इन्वेड करने, इंडिया वॉर्स पे, राइट। एग्जैक्टली, वॉर्स पे। सो यूएस का पैसा इज नॉट बैक्ड बाय एनीथिंग, एंड वो एक सिस्टम पे चलता है जिसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग, ठीक है। सो इट्स बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव ईजिंग एंड क्वांटिटेटिव टाइटनिंग। तो क्वांटिटेटिव ईजिंग होती है कि आप पैसा बोरो करना ईजी कर देते हो, जिसके कारण बहुत सारा पैसा आ जाता है, तो वही होता है आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होना या डिक्रीज होना। तो 2020 में क्या हुआ कि यूएस ने इंटरेस्ट रेट इतने लो कर दिए दैट इट became almost free to borrow money. You can borrow money at 1-2% and then go invest it in the stock market. जहाँ से आप 5% भी निकाल दोगे, that's free money, free 3% you are making, right? जिसके कारण बहुत सारी लिक्विडिटी मार्केट्स में आ गई, एंड इवेंचुअली इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, क्योंकि सबके पास पैसा है तो और चीज़ें लिमिटेड है, तो इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में फिर वो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग करते हैं। तो फ्रॉम 2019 to 2021 नवंबर दे डिड क्वांटिटेटिव ईजिंग, मतलब इंटरेस्ट रेट कम करते गए, जिसके कारण इन्फ्लेशन राइज होती गई और लिक्विडिटी मार्केट में आती रही। फिर उन्होंने क्वांटिटेटिव टाइटनिंग स्टार्ट करी, जिसमें उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना स्टार्ट किया, तो इट बिकेम हार्डर टू बोरो मनी। जिसके कारण अगर आप कोई स्टार्टअप कर रहे हो या कुछ कर रहे हो तो उस पर इन्वेस्टर्स बोरो करके ही डालते हैं पैसा, अपना पैसा वो डालते नहीं है, तो बोरो करना मुश्किल हो गया, स्टार्टअप्स फेल होने लग गए, मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स लो होने लग गई, लिक्विडिटी खत्म हो गई, जिसके कारण सबसे रिस्की एसेट क्रिप्टो सबसे पहले बेचा गया, तो इसलिए सबसे ज़्यादा क्रैश आया। यूएस मार्केट्स में क्रैश आया, इंडियन मार्केट्स में ज़्यादा क्रैश नहीं आया, थोड़ा पुल बैक ही आया, बट इंडिया का तो अलग ही सीन है, खैर। तो जिसके कारण क्वांटिटेटिव ईजनिंग और टाइटनिंग में चलता रहता है। अब एक टाइम ऐसा आया कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन लो होने लग गई, कंट्रोल में आने लग गई उनके, एंड ऐसा टाइम आ गया कि बहुत ज़्यादा महंगाई भी हो गई थी एंड लोगों के पास लिक्विडिटी भी नहीं थी, तो अब उसको बैलेंस करने के लिए क्वांटिटेटिव ईजिंग स्टार्ट हुई है, अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है, एंड 50 BPS का रेट हाइक हुआ, जिसके कारण अब जो है धीरे धीरे ईजी हो जाएगा पैसा बोरो करना, एंड लिक्विडिटी वापस मार्केट में आने लग जाएगी। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, इस पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे एंटिसिपेशन था इसका, राइट। एवरीबडी न्यू कि ये होगा, क्योंकि होना ही है, हमेशा होता है। एंड 2019 में अगर आप देखते हो जाके, जब क्वांटिटेटिव ईजिंग हुई थी लास्ट टाइम, इंटरेस्ट रेट कम करे गए थे एंड पैसा फ्लो इन हुआ था, तो क्वांटिटेटिव ईजिंग के बाद मार्केट में क्रैश आया था, बिकॉज 3-4 महीने से सब एंटिसिपेट कर रहे थे कि ये होगा, एंड यू इन द मार्केट यू बाय द रूमर एंड सेल द न्यूज़, राइट। तो इसके कारण अभी कभी भी क्रैश आ सकता है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना, ये मत
सुनना कि आपने पॉडकास्ट में सुना कि ये होने वाला है तो मैं जाके इन्वेस्ट कर देता हूँ. अ लॉट ऑफ फैक्टर्स इफेक्टेड, Exactly. राइट. इलेक्शन आ रहा है तो दैट माइट बी द ट्रिगर कि जिसमें शायद डंप हो ही ना, राइट. वी डोंट नो. ऐसी सिचुएशंस बहुत ही रेयर होती है मार्केट्स में. देयर कुड बी अ ब्लैक स्वॉन इवेंट. तो आपको हर फैक्टर को कंसिडर करना पड़ता है. हर वॉर जो चल रही है उसको ट्रैक करना पड़ता है. बिल्कुल, मतलब हर चीज़ जो आपको दिख रही है वैसी नहीं होती, वैसी बना के दिखाई जाती है, जैसे नील Right. भी बता रहे थे। नील ईटीएफ की बात कर रहे थे, तो यूएस की में ईटीएफ जो है, क्या इंडिया में रह के भी उस ईटीएफ में, बिटकॉइन ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं लोग? Yeah, you can do it through apps like IND Money. ओके, बिटकॉइन ईटीएफ में आप आईएनडी मनी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते या हैं। बट क्यों ही करोगे, आपके पास इंडिया में एक्सचेंजेस. एग्जैक्टली, मतलब Right. ऑफ कोर्स, मतलब मेरा तो मतलब एक सवाल था जो मैंने नील से सो किया। इट्स बेसिकली फॉर द इंस्टीट्यूशंस जिनको थोड़ी बैकिंग चाहिए कि अगर वो खरीद रहे हैं तो है ही, वो वजीर जैसे एक्सचेंज पे पैसा नहीं रख सकते.